इम्पोर्टेंट सवाल है, उसकी भी थोड़ी सी तशरीह करके फिर हम अपने नतीजे तक जाते हैं। फरमाते हैं कि विलायत मुतलका जो है कि फ़कीह को इख्तियारात हैं तमाम मामलात में, जो सियासी मामलात हैं, हुकूमती मामलात हैं, जितने ओहदे हैं उन सब में फ़कीह जो है वो इख्तियारात रखता है। इसको विलायत मुतलका से ताबीर किया जाता है। ठीक है, मतलब फ़कीह सिर्फ ये नहीं कि फ़तवे तक महदूद है या सिर्फ जो है वो कज़ावत तक महदूद है ना, विलायत फ़कीह मुतलका है यानी तमाम शोबाए ज़िंदगी जो इज्तमाइयत ताल्लुक़ रखते हैं उनमें फ़कीह इख्तियारात रखता है। जिस तरह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इख्तियारात रखते थे, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम अलग है, मकाम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इख्तियारात की बात हो रही है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने इख्तियारात थे वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखते थे। तो इख्तियारात का रखने का मतलब ये नहीं होता कि उस शख्सियत का मकाम भी उस जितना हो गया है। ये जो जुमला है इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का कि विलायत फ़कीह हमान विलायत रसूलुल्लाह, ये कईयों को हज़म नहीं होता कि विलायत फ़कीह वही विलायत रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ओ रसूलुल्लाह की विलायत। तो यहाँ पे मुराद क्या है कि वो जो इख्तियारात अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, तालीम व तरबियत, माशरे की मुदीरियत, माशरे के सियासी मामलात, ये सारे रसूलुल्लाह के हाथ में थे। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी थे और ये फ़कीह के पास भी ये इख्तियारात है। ठीक है, रिसालत और नबूवत अपनी जगह पे है, इख्तियारात अपनी जगह पे, इस्मत अपनी जगह पे है, इख्तियारात अपनी जगह पे। तो यहाँ पे इन्होंने फरमाते हैं कि एक सवाल जो इनसे किया गया है वो ये कि विलायत फ़कीह मुतलका का मुमकिन है कि नतीजा कोई ये ले, या ये भी मुमकिन है कि जिस शख्स के पास विलायत फ़कीह मुतलका है वो इस्तिबदादी हालत में चला जाए, डिक्टेटर बन जाए। तो फिर क्योंकि गैर मासूम है, ठीक है, और गैर मासूम में तो ये पूरे चांस पाए जाते हैं कि वो इनहराफ हो सकता है। देखें, जहाँ पे मासूम है वहाँ पे तो इनहराफ नहीं है। इस्तिबदाद का मतलब और डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है, दिक्कत करी तवज्जो करिएगा, कि एक चीज़ मनवानी, एक चीज़ ये करना है तुम, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा ये कि कानून के ऊपर लोगों को कहना कि करना है, ठीक है, एक दफ़ा ये बात ये इंशाल्लाह जिक्र होगी कि ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि लोगों को कहना कि आप कानून के पाबंद हो। लेकिन एक दफ़ा एक राय शख्सी, अपनी एक ख्वाहिश है, जिस तरह बादशाहों की कोई ख्वाहिश होती तो वो कहते थे इसको हमने पूरा करना। फिरौन ने कहा कोई बच्चा पैदा ना हो, ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इस्तिबदाद हो गया, फिरौनियत यानी डिक्टेटरशिप, यानी हमारी मर्जी के बगैर जो हमारी राय होगी, राय शख्सी, ख्वाहिश जो चाहेगी वो हमने करना है। आया ये चांस है कि वली फ़कीह के अंदर ये कंडीशन पैदा हो जाए, क्योंकि वो गैर मासूम है। वो फरमाते हैं चांस तो हैं, आयतुल्लाह उज़्मा जवादी अमली फरमाते हैं कि ख़तर इस्तिबदाद है दर इंसान गैर मासूम। जो इंसान गैर मासूम होता है उसमें कोई भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में किसी वक्त भी जा सकता है, उसके अंदर कोई भी उसको शैतान बहका भी सकता है। वो गैर मासूम की गारंटी इस तरह तो नहीं है। आयत ततीर ने आके बताया कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है। कुरान करीम की बहुत सारी आयात हैं जो बता रही हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम होते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो फ़कीह को डिक्टेटर बनने से रोकती है, ये मुहिम है। फरमाते हैं कि चंद चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ फरमाते हैं, सबसे पहली चीज़ जो फ़कीह को डिक्टेटर बनने से रोकती है वो उसकी फ़क़ाहत है, उसका इल्म है। जब तमाम मामलात का इल्म होता है इंसान को, तमाम कवानीन इलाही का, ठीक है, जिसको अल्लाह के तमाम कवानीन का इल्म होगा, तो वो वहां पे डिक्टेटरशिप के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता होगा कौन सा हुक्म कहां पे है, लोगों को कौन सा हुक्म देना है। और फिर बड़ी मुहिम चीज़ है, जिस जिस कानून के लोग पाबंद है ना, उस कानून के फ़कीह भी पाबंद है। यानी ये नहीं हो सकता कि एक पब्लिक के लिए कानून हो और फ़कीह के लिए ना हो। मसलन पब्लिक बैतुल माल से इससे ज़्यादा उसकी लिमिट मौजूद है कि हर किसी ने इतना लेना है, लेकिन फ़कीह के लिए फ़र्ज़ करें, हाकिम इस्लामी के लिए आप कहें कोई लिमिट नहीं है, ये नहीं है। हाकिम इस्लामी के लिए भी लिमिट मौजूद है। इसी तरीके से कोई भी मोरद है, मसलन एक ख़ता पब्लिक कर देती है, उसके लिए सज़ा है। अगर खुदा न खास्ता हाकिम इस्लामी जो गैर मासूम है, उससे अगर कोई ऐसी ख़ता हो जाती है तो उसको भी सज़ा हो जाएगी, ठीक है। और हत्ता कुछ शराइत हैं, अगर वो साकित होती जाएंगी तो ये खुद ब खुद इसकी हुकूमत ही, इसके इख्तियारात ही ख़त्म हो जाएंगे। अब उसकी जगह और लाना पड़ेगा। इसके लिए फिर आप देखें नीचे कमेटियाँ जो बनाई जाती हैं, अब ईरान के अंदर जो है खुबरगान, ठीक है, खुबरगान रहबरी,
उनका एक काम यही है, एक काम उनका यह है कि वो नजर रखते हैं कि फकी के भी कंडीशन के मुमकिन है फकी फर्ज करें कि बुजुर्गी की वजह से आप मुदीरियत नहीं कर पा रहा, तो वो तशखीस देते हैं कि भाई अब इसकी उम्र इतनी हो गई, अब ये मामलात संभाल नहीं पा रहा, अब इसको नहीं होना चाहिए, इसकी जगह किसी और को लाना चाहिए। ये टीमें होती हैं, कमेटियां होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये खबरगान के अंदर अक्सर फुकाहा हैं, सब फकी लेवल के लोग हैं, ठीक है। ये इनका एक काम नजर रखना है। मसलन बाज़ औक़ात आप देख रहे हैं कि फकी जो है वो खुदा ना खास्ता अगर एक फैसला बिल्कुल वाज़ेह गलत कर रहा है तो ये नजर रखेंगे, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब मालिक अश्तर रहमतुल्लाह अलैह को बना के भेजा मिस्र का गवर्नर, तो अवाम से ये कहा, लाज़मी बात है, अब अवाम के अंदर उलमा खास तौर पे थे, फरमाया इसके ऊपर नजर रखना क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर इसका कोई काम कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो वहां पर इसकी पैरवी मत करना। लेकिन बात सूरतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हाकिम इस्लामी आज़ल हो जाता है, हाकिम इस्लामी आज़ल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो उसको डिक्टेटर बनने से रोकती है वो कौन सी है? उसकी फ़क़ाहत। इस वजह से हाकिम इस्लामी का फ़क़ीह होना जरूरी है, पहली शर्त। दूसरी चीज फरमाते हैं कौन सी है? दूसरी चीज उसका आदिल होना है। खुद आदिल होना, खुद आदिल होना ये किस चीज से रोकता है? उसको गुनाहों से, उसको जाती आरा को दूसरों के ऊपर ठोंसने से, उसको गलत फैसले करने से। मसलन अगर एक शख्स जिसके अंदर कमाल अदालत पाया जाता है, आदिल बहुत बड़ी नेमत है, इस वजह से कहा गया इमाम जमात आदिल हो, ठीक है, गवाह आदिल हो, ठीक है, फ़क़ीह आदिल हो, ये सारे अदालत का क्यों रखा गया? अदालत ईमान का एक रुकन असासी है। आदिल होना आपकी ज़ात के अंदर, आपके फैसलों के अंदर, आपके मामलात के अंदर फ़क़ीह आदिल होना चाहिए। ये अदालत उसको किस चीज़ से रोकती है? डिक्टेटरशिप से। यानी जितने अहकाम वो दूसरों के लिए लागू कर रहे हैं ना, खुद उसके ऊपर एक तो अमल करे, ये उसकी अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा लाज़िम बात है, डिक्टेटर जो होता है वो ख्वाहिशात को पूरा करवाता है, और आदिल वो होता है जिसके अंदर ज़ाती ख्वाहिशात दब जाती हैं, उनको ऊपर आने नहीं देता। ये नहीं कि मर जाती हैं, ख्वाहिशात होती हैं लेकिन उनको कंट्रोल करना ये आदिल इंसान का काम होता है। तो फ़क़ीह को दूसरी चीज जो उसको डिक्टेटर बनने से रोकती है वो कौन सी है? आदिल, उसका आदिल होना। तीसरी चीज कौन सी है? उसकी सियासत, उसकी दिरायत, उसकी अक्लमंदी, उसकी मुदीरियत ये ऐसी होती है कि वो फिर डिक्टेटर बनने से उसको रोक देती है। जिसके अंदर सियासत हो ना, मुदीरियत और सलाहियत, वो फिर डिक्टेटर नहीं होता। डिक्टेटर क्या होता है? मसलन मेरे से काम नहीं हो रहा, फर्ज करें एक हाकिम इस्लामी है, उससे काम नहीं हो रहा, और वो ठोंसने लगा, वो ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ये खुद इससे मामला चल ही नहीं रहे। जिस तरह बहुत सारे होते हैं ना जो लीडर और रहबर बने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मुदीरियत और सियासत नहीं होती, अपनी कमजोरियों को फिर क्या करते हैं, वो भी इस तरह नहीं कर रहा, ये भी इस तरह नहीं कर रहा, वो भी इस तरह ना, ये नहीं, फिर उनको दबाना, फिर उनसे जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है ना। जो सियासत वाला होता है, जो मुदीरियत रखता होता है, वो इस तरीके से मामलात को लेके चलता है, क्योंकि खुद सियासत भी एक इल्म है, मुदीरियत भी एक इल्म है और एक सलाहियत है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि डिक्टेटरशिप वजूद में नहीं आती। डिक्टेटरशिप इसकी तरफ पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, इसकी तरफ मजीद तवज्जो करें। डिक्टेटरशिप राय शख्सी को ठोंसना। फ़क़ीह डिक्टेटर क्यों नहीं होता? क्योंकि फ़क़ीह के अंदर इल्म फ़क़ाहत होती है, उसको अल्लाह के तमाम कवानीन का इल्म होता है, इस वजह से वो अल्लाह के हुक्म को लागू कर रहा होता है। लेकिन जहां पे इल्म की कमी होगी किसी भी शोबे में, वहां पे डिक्टेटरशिप के चांस बन जाएंगे। इस वजह से अगर फ़क़ीह पूरे दीन के स्ट्रक्चर को नहीं समझता, दीन की सियासत को नहीं समझता, अगर दीन के इक़्तिसादी निज़ाम को नहीं समझता, सियासी निज़ाम को नहीं समझता, तमाम पूरे सिस्टम को नहीं समझता, तो जहां पे नहीं समझेगा वहां पे डिक्टेटरशिप को लागू कर देगा, वहां पे वो इस्तिबदाद करेगा। और डिक्टेटरशिप आपको पता है कि वो इलाही सिस्टम के मुकाबले में है। इलाही सिस्टम के अंदर इंसान को इख्तियार दिया गया है, डिक्टेटरशिप आपका इख्तियार ले लेती है। तो दूसरी चीज अदालत भी इसी तरीके से, इंसान जो आलिम होता है अगर उसके अंदर आदल हो तो आदल उसको कहेगा ना ये तुम्हारी शख्सी राय है, इसको तुम उसके ऊपर ठोंस नहीं सकते, वो रुक जाएगा, उसका नफ्स रुक जाएगा उस मासियत के सामने, ठीक है। और उसकी जगह वो क्या चीज सामने रखेगा? इल्म परवरदिगार, कानून परवरदिगार को। और तीसरी चीज उसकी सियासत और उसकी मुदीरियत, ये रुकावट बन जाती है किस चीज में? डिक्टेटरशिप। बस इन तीन चीजों में से जहां पे भी चीजों में किसी एक चीज में कमजोरी होगी वहां पे खुद ब खुद क्या होगी? डिक्टेटरशिप होगी। चाहे आप कहें जमहूरी निजाम है, लेकिन अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज नहीं है तो उधर पब्लिक की नहीं है फिर। इस वजह से आप देखें जहां पे भी आज पूरी दुनिया के अंदर डिक्टेटरशिप से बदतरीन निजाम चल रहे हैं जमहूरियत के नाम पे। क्यों? क्योंकि इन तीन चीजों की कमी है।
अक्सर जगह पे ना सियासत और मुदीरियत है, ना अदालत है, और ना ही क्या है, फ़क़ाहत है। मसलन आप देखें अमेरिका के अंदर कैसे को बना रहे हैं, ट्रंप जैसे को बना रहे हैं, ना इल्म, ना इल्म, ना अदालत और ना ही सियासत। तो उसके नतीजे में क्या, पूरी दुनिया के ऊपर आप देखें सिर्फ जुल्म, पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ जुल्म। और इसके मुकाबले में इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम के अंदर जो फ़क़ी होगा, जो हाकिम होगा, उसके अंदर ये चीज़ें होगी। और उसके लाज़िमत इर्द गिर्द जो सिस्टम होगा, जो उसने खुद ही बनवाया होगा, और सिस्टम के अंदर वो एक होता है कि ऐसे ग्रोह मौजूद होते हैं, जिस तरीके से असहाब के ज़माने में जो था, खलीफ़े अव्वल, खलीफ़े दोम, खलीफ़े सवम, खलीफ़े चारम, पंजुम के ज़माने में उलमा और फ़ुक़हा मौजूद थे कि जो नज़ारत करते थे कि खलीफा कैसा काम कर रहे हैं। इस वजह से वो फिर राय देते थे ये काम ठीक है या ये काम गलत है। उसमें फिर वो जो खुबरगान होते थे, जो वाक़ई मजहबी सोच रखने वाले होते थे, वो तशख़ीस दे देते थे कि ये बंदा काम ठीक नहीं कर रहा। जिस तरीके से आप देखें कि हुआ तारीख़ के अंदर बहुत सारे इसके शवाहिद मौजूद हैं, ख़ुसूसन खिलाफत सेवम, तीसरी खिलाफत के ज़माने में ऐसे मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आए। तो बस इन सारी बातों का नतीजा क्या हो गया कि फ़क़ीह के अंदर कुछ ऐसे कमालात होते हैं कि जिसकी वजह से वो डिक्टेटरशिप बनने से वो तीन चीज़ें उसको रोकती हैं। और जहाँ पर ये नहीं होंगी, जहाँ पर भी ये नहीं होगी, तो चाहे एक दुकान भी होगी तो उसके अंदर भी क्या होगी, डिक्टेटरशिप होगी। चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे फिर इस्तिबदाद ही नज़र आएगा। इस वजह से हाकिम इस्लामी जो होता है वो उसको ये बात से हमने इस वजह से मतरा की। आप देखें ईरान के अंदर जो अभी जो बलवे हुए उसके अंदर क्या था, एक ही था कि ये डिक्टेटर के नारे ज़्यादा लग रहे थे। डिक्टेटर है, सईद अली ख़ामनेई हाफ़िज़हुल्लाह को, रहबर मौज़म अज़ीम शान रहबर को क्या कह रहे थे, डिक्टेटर। इससे पहले इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को भी डिक्टेटर कहते ना। डिक्टेटर ये नहीं होता कि जो बलवे करने वाले हैं उनको कहे बंदे के बच्चे बनो, इंसान बनो और ये काम जुल्म ना करो लोगों के ऊपर, निज़ाम इस्लामी को जो है वो नुकसान ना पहुंचाओ ना। ये डिक्टेटर नहीं होता। वो डिक्टेटर नहीं होता कि जो ये कहे कि मुआशरे के अंदर बेपर्दगी आम ना होने दो। ख़वातीन के हुकूक का इस्लाम ख्याल रखता है, लेकिन कौन से हुकूक, जो दीन ने बयान किए कि ये उसका हक़ है, ना वो जो मगरब तशख़ीस दे यूरोप कि वो कुरान फेरे ये उसका हक़ है। फ़क़ीह क्या होता है, अल्लाह के कानून को मद्देनज़र रख के उसको लागू करवाता है। तो अब जो आगे से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके अंदर दीनदारी नहीं होती, वो कहते हैं डिक्टेटर डिक्टेटर ना। डिक्टेटर नहीं, वो अल्लाह के कानून को लेके आ रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब कहते थे कि ये जो माल जिसने पहले लूटे हुए थे वो वापस करे, तो कहना वो आ गया जनाब हिसाब किताब लेने वाला। वो उस वक्त वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को डिक्टेटर कहते थे। ठीक है, तो जो कानून जारी करे अल्लाह का, वो डिक्टेटर नहीं होता। अगर ये डिक्टेटर होने का मेयार है तो फिर तो अल्लाह ने खुद कहा डिक्टेटर बनो ना, ये नहीं है मेयार। अल्लाह ने बताया है कुरान करीम के अंदर, अल्लाह ने बताया है डिक्टेटर कैसे होते हैं और इलाही रहबर कैसे होते हैं। फ़िरौन की डिक्टेटरशिप को अल्लाह ने बड़े वाज़े करके तफसील के साथ बयान किया कि वो क्या क्या करता था जिसकी वजह से वो डिक्टेटर था। रहबर मौज़म की एक बुक है, इंशाल्लाह उसमें से ये बात हम आइंदा एक लेक्चर में मतरा करेंगे। रहबर मौज़म ने फ़िरौनी निज़ाम के डिक्टेटरशिप जो निज़ाम है उसके जो कुरानी उसूल हैं उनको बयान किया, और जो इलाही सिस्टम है उसके भी जो उसूल हैं उनको भी बयान किया है। इंशाल्लाह उसको हम अनकरीब ज़ेर बहस लेके आएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार।